आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज की बात थोड़ी-सी बात करना है आपसे बस। तो बात ये करना है कि कई बार ये होता है कि लड़कियों को लगता है, लड़कों को लगता है कि हमको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स करना चाहिए। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स करना तो कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो अपनी पर्सनैलिटी को खुद इम्प्रूव कर सकते हैं। बस ये है कि आपको अपने अंदर की कमी को पहचानना पड़ेगा कि आपके अंदर कमी क्या है? ऐसी क्या चीज़ है जो जिसको आप इम्प्रूव करना चाहती हैं? और अपनी कमी को जहाँ से आपने पहचान लिया ना, तो आप उस पे विजय पा जाएँगी। उस कमी को दूर कर लेंगी। बस ये है कि ईमानदारी से पूरी कोशिश करना पड़ेगा और एक अपने आप में संकल्प लेना पड़ेगा कि हमको ये कमी को दूर करना है और हम करके ही रहेंगे। क्योंकि बिना अपने प्रति कठोर हुए हम अपनी कोई ऐसी आदत है या कुछ भी है, उसको दूर नहीं कर पाएँगे। तो अपने लिए थोड़ा-सा कठोर होइए और जो कमी है उसको पहचानें और जो आपको अच्छा लगता हो उस तरह से आप करिए तो आपकी वो कमी दूर हो जाएगी। आपको कभी भी नहीं लगेगा कि ये हमें इस तरह की कमी थी। तो एक बात तो ये हो गई कि कई लोग को ये लगता है कि हम कैसे अपनी कमी को दूर करें, हम किस तरह से कई लोग बड़ी हिचक होती है लोगों से मिलने-जुलने में। जैसे हमको अपने आप से एक वायदा करना पड़ेगा कि हमें ये कमी है, तो हम इसको दूर करेंगे और पूरे डेडिकेशन से उसको दूर कर सकते हैं। चाहे थोड़ा टाइम लग जाए, कुछ भी हो जाए, घबराना नहीं है, कुछ नहीं करना है, उसको दूर करना है। जैसे हम देखते हैं कि कई लड़के-लड़कियों को जैसे इंग्लिश नहीं बोलना आता, तो इंग्लिश नहीं बोलना आता तो ये कोई कमी नहीं है, ये कोई बुराई भी नहीं है। इसमें किसी तरह की हीन भावना की ज़रूरत भी नहीं है। बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश बोलना आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है बहुत अच्छी बात। आप अच्छी हिंदी बोलिए, पर जो भी बोलिए आप पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलिए और स्पष्ट शब्दों में बोलिए, साफ उच्चारण कीजिए और बहुत अच्छी लगती है अच्छे से हिंदी बोलिए आप। हिंदी हमारी मातृभाषा है और हमको गर्व होना चाहिए और यदि हमको हिंदी नहीं आती है, तो ज़रूर हमको शर्मिंदा होना चाहिए। इंग्लिश नहीं आती है तो उसमें कोई बात नहीं, इंग्लिश तो आदमी सीख लेगा, कैसे भी सीख जाता है। 4 लोगों के बीच में आप उठेंगे, बैठेंगे, इंग्लिश बोलना सीख जाएँगे, समझ जाएँगे। अच्छी हिंदी बोलना आना चाहिए। अच्छी हिंदी आप बोलेंगे, लोग इम्प्रेस होंगे आपके प्रति। और जैसे कई शब्द हिंदी के उच्चारण स्पष्ट हो, आप लोगों की आँखों में आँखें डाल के बोल सकें, आप में इतना साहस हो, तो बहुत अच्छा लगता है सब। तो इसमें कोई किसी तरह की कमी नहीं है, किसी तरह की हीन भावना लाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी मातृभाषा आपको अच्छे से आती है, इंग्लिश नहीं आती है तो नहीं आती या आप से कोई इंग्लिश में बात कर रहा है तो आप उससे कह सकते हैं कि आप मुझसे यदि हिंदी में बात करेंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि मैं हिंदी को प्रेफ़र करती हूँ और मुझे हिंदी बोलना अच्छा लगता है। कोई लड़का हो, कोई लड़की हो, आप स्पष्ट कह सकते हैं, इसमें कोई शर्म की बात तो है नहीं। हम हिंदी जिस देश में रहते हैं, हमें अपनी मातृभाषा आती है और हमें उसको बोलने का अधिकार है और जो सामने वाला हमसे इंग्लिश में यदि बात कर रहा है, तो हम हिंदी में हम कह सकते हैं कि भाई आप हिंदी में हम ज़्यादा कंफ़र्टेबल हैं। यदि आप हिंदी में हमसे बात करेंगे, तो हम ज़्यादा अच्छे से आपकी बात समझ पाएँगे और आपको उस बात का जवाब दे पाएँगे। तो ये कोई हीन भावना लाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ये कोई कमी नहीं है। फिर भी आपको लगता है आप इंग्लिश सीखिए, तो आप इंग्लिश सीखने के बहुत से तरीके हैं। कई तरह से आप सीख सकते हैं इंग्लिश। इंग्लिश के लिए थोड़े से वर्ड्स रटने पड़ेंगे, थोड़ा-सा समझना पड़ेगा। इंग्लिश की अखबार पढ़िए, इंग्लिश के न्यूज़ सुनिए, कुछ इस तरह से तो आपको धीरे-धीरे आ जाएगा और आप बोलने लगेंगे। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, पर उसके लिए कई लोगों के मन में हमने देखा हीन भावना आ जाती है। तो उस भावना से बचिए, हीनता बिल्कुल मत लाइए अपने मन में और हिंदी अच्छे से बोलना तो बड़े गर्व की बात है। हिंदी में अच्छा लिखना, स्पष्ट लिखना, साफ लिखना बहुत अच्छा वो है। और जैसे तीसरी बात जैसे कई लोग को हमने देखा है कि ओवर टॉकेटिव होते हैं।
तो वो नहीं होना चाहिए। ओवर टॉकेटिव होने में क्या है कि आप कुछ भी बोलते रहते हैं, नर्गल प्रलाप हो रहा है तो चाहे अनचाहे आप कुछ भी इस तरह की बात बोल जाते हैं जो ठीक नहीं है, जिसको नहीं बोलना चाहिए। और वो बात आप बोलने के बाद फिर आप पछताते भी हैं कि ऐसा क्यों बोल दिया। तो ओवर टॉकेटिव होना थोड़ा सा गलत हो सकता है। और जो बोलें, जितना बोलें, अच्छे से बोलें, स्पष्ट शब्दों में बोलें, समझदारी से बोलें, तो बहुत अच्छा लगेगा। और अपने आप जैसे लोगों के बीच में पहचाने जाएं, तो आप अपनी एक छवि बना लेंगे। जैसे किसी के अंदरूनी मामलों में झांकने की ज़रूरत नहीं है कि आप किसी का अंदरूनी मामला जब तक कि वो आपसे कहे ना। यदि वो कहे कि भाई इसमें हस्तक्षेप करो, बहुत ज़रूरी है, फिर तो हस्तक्षेप करना, उसका कोई भी मामला हो। तो कोई आपसे किसी तरह की सलाह लेता है, चाहता है कि तुमको इस बारे में सलाह दो, तो आपको बिल्कुल ईमानदारी से जो आप अपने लिए सोचते हो, बिल्कुल उसी तरह की सलाह उसको दीजिए। यदि कोई चाहता है तो मान लो किसी की कोई ऐसी बात है जो सिर्फ आपको बताता है, तो आपको ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है कि वो बात किसी तीसरे तक नहीं जाए। तो ये एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का बड़ा हिस्सा है कि आप जिसने आपसे जो बात कही है वो आप तक ही रहे, किसी और के पास नहीं जाए। नहीं तो ये बहुत छोटापन हो जाता है कि आप 4 जगह उसकी कोई भी कमी है, कोई बात है उसके घर की, परिवार की, आप 4 जगह गाते फिरो, तो आपका चरित्र आप अपने आप में भी गिर जाओगे, नीचा हो जाओगे। तो ये एक ज़िम्मेवारी है, यदि कोई आपसे सलाह लेता है, कोई बात कहता है, तो उसको निभाइए। ये अपने आप से वादा कीजिए कि हम ये बात कहीं और नहीं जाने देंगे, और उसको यदि सलाह उसने मांगी है तो हम बिल्कुल कायदे से उसको सलाह देंगे। जो हम अपने लिए अच्छा सोच सकते होंगे वही हम उसके लिए अच्छा सोचेंगे। उसके लिए मदद करना हो, कहीं किसी की मदद कर सकते हो तो वो ज़रूर करिए। तो समाज में आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व उभर के आएगा। लोग समझने लगेंगे कि इनके मन में लोगों के प्रति पीर है, दया है। तो ये तो डेवलपमेंट का हिस्सा है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती जाएगी। किसी काउंसलर की ज़रूरत नहीं है आपको। आप स्वयं ही अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, ग्रूम कर सकते हैं और अच्छा से अच्छा बेहतर इंसान बना सकते हैं। तो इसमें बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करिए। अच्छा व्यवहार करने में, किसी की मदद करने में, कोई माँगने पे सलाह देने में, किसी की सहायता करने में कभी पीछे मत हटिए। और कभी किसी बिल्कुल ज़मीन के इंसान की तरह से रहेंगे आप, लोग आपको पसंद करेंगे। आप बढ़-चढ़ के या उस तरह से रहेंगे तो शायद लोग आपको कम पसंद करें, हो सकता है कम पसंद करें, पर आप बिल्कुल ज़मीन के इंसान बन के आप ये देख लीजिए सामने वाला किस तरीके का इंसान है, आप उसी तरह से बोलिए उससे। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपना ऊँचापन या अपना बड़ापन उसके ऊपर थोप दें, ये ज़रूरी नहीं है। तो ये एक आपकी व्यक्तित्व का बहुत बड़ा हिस्सा है और इसको बहुत अच्छे से आपको निभाना आना चाहिए। तो ऐसी कुछ बातें हैं जो हम ये सोचते हैं कि हमको किसी और से सीखना चाहिए, तो वो हम खुद ही सीख सकते हैं और अपने आप सीख सकते हैं और लोगों को भी सिखा सकते हैं। जैसे किसी की बुराई भी नहीं करना चाहिए, या कोई बुराई कर रहा हो तो आप कह दीजिए कि हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं आता, जो है जैसा भगवान ने बनाया है, हम क्या कर सकते हैं, बुरा है तो बना रहने दो बुरा। या कई लोग ऐसे होते हैं जो आके कहते हैं कि फलानी तुम्हारी ये क्या बात कह रहा था, तो उससे आप हाथ जोड़ लीजिए कि मत कहो, हमें क्या करना सुन के, वो जो कह रहा है वो उसका वो है, और जो बीच का बताने वाला है तो उससे और बुराई हो जाती है। तो उसको आप स्पष्ट साफ शब्दों में हाथ जोड़ के उससे विनती कर लीजिए कि भाई हमारी बुराई जो करता हो वो उसको करने दो, उसकी हिम्मत हो तो हम ही से आके कह दे, तुम बिचौलिया मत बनो। क्योंकि इससे क्या होता है, किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या नहीं कहा, बीच वाले ने इधर की बात उधर, उधर की बात उधर की, तो बीच की दूरियां बढ़ती जाती हैं और हम उस जगह पे बैठे बैठे उसके दुश्मन बन जाते हैं और वो हमारा दुश्मन बन जाता है। जो खाई जरा सी थी, दिखने में बहुत छोटी सी थी, वो धीरे धीरे बढ़ जाती है इस तरह के लोगों के
तो इस तरह के लोगों को अपने जीवन में कम महत्व दीजिए या उनको साफ स्पष्ट कह दीजिए कि भाई उसने जो कहा है वो रहने दो, हमें उस बारे में कुछ नहीं कहना, हमको मत सुनाओ उसने क्या कहा। और अपन दोनों अपनी प्रेम की बात करें, अपन उससे क्या मतलब किसी ने क्या कहा हमारे बारे में, या हमें उसके बारे में कुछ नहीं कहना, वो बहुत अच्छा है जो भी है जैसा है। तो ये बुराइयां ना तीर से लोग करते, तो ये हम अपने दिमाग में रखें कि ये गलती हमें हमसे ना हो जाए कि हम किसी और की बातों में आके और बुरा करते हैं, किसी का बुरा सोचने लगे, उसकी बुराई भी करने लगे। तो इतना छोटा हमको नहीं बनना, हमको नहीं नीचा देखना है, ना एक दूसरे को नीचा दिखाना है। ये एक हमारा व्यक्तित्व होना चाहिए कि हम दूसरे को नीचा नहीं दिखाएं, और किसी को भी ये नहीं सोचने दें कि ये अपने उसमें हैं, हमारे लोगों से हमारी बुराई करते फिरते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं होगी। तो ऐसे लोगों से तो थोड़ा-सा दूरी बना के ही रखें, जो दूसरों की बुराई आके हमसे करें और हमारी बात जाके दूसरों को करें। तो ये कि फलाने ने तुम्हारे लिए कहा, तो फिर हम कुछ मुँह से निकल जाए तो उसको चार लगा के बता दिया कि उसने तो ये कहा फिर तुम्हारे लिए, तो ये चीज़ नहीं कहें। और जैसे वायदा है, आपने किसी से वायदा किया है कि हम ये करेंगे, या तो आप वायदा नहीं कीजिए, या करते हैं तो उसको निभाने की कोशिश करिए। किसी को भी नीचा नहीं दिखाने की करी कोशिश। कभी भी अ, किसी आदमी को, इंसान को ये भरोसा दिला दो कि हम ये करेंगे, और वो तो विश्वास मान के बैठा है 2 लोगों से और कह के बैठा है कि नहीं वो तो ऐसा करेंगे, और वायदा हमने निभाया नहीं। तो हम ये वादा खिलाफ़ी भी नहीं करनी चाहिए, या तो वो वायदा करें नहीं, और यदि कोई बार-बार आग्रह कर रहा है तो साफ स्पष्ट शब्द में कह दें कि भाई हम ये नहीं कर पाएँगे। वो कहना बुरा नहीं है कि हम नहीं कर पाएँगे, और हाँ हूँ करके और फिर बाद में उस काम को पूरा नहीं करो, तो वो ज़्यादा बुरा है। तो ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। जो भी जो कह रहा है, यदि हम कर सकते तो हाँ कहें, नहीं कर सकते तो साफ इनकार कर। और एक ज़रूरी बात होती है कि आपके मन को क्या अच्छा लगता है। आपके मन को जो अच्छा लगता है वो सर्वोपरि है। तो अपने आप को पहचानें कि हमें क्या अच्छा लगता है, या हमें दूसरे की क्या चीज़ें अच्छी लगती वो हम अडॉप्ट कर सकते हैं। अपने आप में और चीज़ें आप सीख सकते हैं, अपने आप को और अच्छा व्यक्ति बना सकते हैं। तो यदि आपको किसी की कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आप उसको सीख सकते हैं, खुद कर सकते हैं। तो आप में तो कोई कमी नहीं है कि आप नहीं सीख सकते, आप चाहें तो सब सीख सकते हैं। इंसान में तो बहुत काबिलियत होती है। हम तो कह रहे हैं कि एक तोता भी है, तो उसको सिखाओ तो कितने सारे वर्ड्स बोलना, समझना सीख जाता है। फिर हम तो इंसान हैं, हमारे पास दिमाग है। बस थोड़ी-सी मेहनत, थोड़ा-सा डेडिकेशन, थोड़ा-सा धैर्य और अपने आप से वादा करें हम, तो हम एक बहुत अच्छे इंसान अपनी पर्सनैलिटी को बहुत डेवलप कर सकते हैं। किसी काउंसलर की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है हमें। जो चीज़ें हमें डिस्टर्ब करती हैं, हम उनसे दूर रहें, तो हम बहुत खुशहाल, खूब बढ़िया अपना जीवन जी सकते हैं। तो आज बस यही कहना था। तो आप सबको फिर मेरा प्यार भरा नमस्कार, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। तो कि फिर अगली बार फिर कुछ लेके हाज़िर होते हैं आपके सामने।